नमस्ते दोस्तों। वैसे तो ओशो की कही हर बात महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वीडियो में ओशो की अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। खुद को स्वीकारिए। परमात्मा की कारीगरी को देखो। हम सबको बनाकर खुद गायब हो गया, आंखें बनाए देखने के लिए, पर वह दिखता बंद आंखों से है। परेशानियां बधाएं हमें दुख देने के लिए नहीं है। लोग यही भूल करते हैं, परेशानियां हमें और अधिक सतर्क करती हैं। सतर्कता के साथ ही हम सभी बाधाएं पार कर सकते हैं। यदि तुम सफलता के बारे में चिंतित हो तो सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं भविष्य में होगा और तुम वर्तमान में काम नहीं कर रहे होगे। सफलता केवल तभी आ सकती है जब काम पूरी तरह से वर्तमान में किया जाए। यह क्षण ही अगले क्षण को जन्म देगा। अगर इस क्षण को समग्रता से दिया गया हो तो अगले क्षण की समग्रता निश्चित तौर पर और गहरी होगी। उसकी समग्रता की गुणवत्ता अधिक होगी। समाज तुम्हारे वास्तविकता से बहुत भयभीत है। पूरा समाज हर संभव रूप से तुम्हें तुम्हारे मूल अंतरतम से तोड़ने का प्रयास करता है, और वह तुम्हारे चारों ओर एक झूठा प्लास्टिक व्यक्तित्व खड़ा कर देता है। वह तुम्हें इस कदर मजबूर कर देता है कि वह प्लास्टिक व्यक्तित्व ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। इसी को वह शिक्षण कहता है। यह शिक्षण नहीं है, यह कुशिक्षण है। यह विनाशकारी है, यह हिंसक है। तुम्हें मुखौटे लगाने के लिए बाध्य किया गया है, क्योंकि तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम विशेष ढंग से व्यवहार करो, विशेष ढंग से बातचीत करो, विशेष ढंग से वस्त्र पहनो। तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। हर कोने से समाज ने तुम्हें पूरी तरह कैद कर रखा है। यही तुम्हारी दास्तां है, और यही तुम्हारा दुख है, यही तुम्हारा दर्द है, और यही तुम्हारा नर्क है। इन सभी झूठ से बाहर निकलो और बस सरल हो जाओ। इतने सरल जितने गीत गाते पक्षी, इतने सरल जितने सूरज का आनंद लेते वृक्ष, इतने सरल जैसे छोटे बच्चे। जीवन के अधिकतम दुख इसलिए हैं कि तुमने जीवन को नदी की तरह नहीं देखा है। मेरा आशा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी है तुम उसे पकड़कर रखना चाहते हो, और यहां कोई भी चीज पकड़कर नहीं रखी जा सकती। यहां कोई चीज रुकती नहीं, ठहरती नहीं। तुम हारोगे, तुम निषाद से भरोगे। प्रत्येक क्षण को महोत्सव बना लो, तब फिर तुम्हें परमात्मा को नहीं खोजना पड़ेगा। तुम जहां भी होवोगे परमात्मा खुद तुम्हें खोजता हुआ आ जाएगा। जीवन को जियो। जीवन एक अवसर है, उससे चूको मत। उसके उतार चढ़ाव देखो, उसकी अंधेरे घाटियों में भी उतरो, और प्रकाश उज्ज्वल शिखरों पर भी चढ़ो। कांटे भी चुभेंगे, फूल भी हाथ लगेंगे। इन दोनों को भोगो, क्योंकि इसी चुनौती में से गुजरकर, इसी आग में से गुजरकर तो आत्मा का जन्म होता है। दुनिया में दो ही मार्ग हैं, क्योंकि आदमी के भीतर दो केंद्र हैं, एक हृदय का और एक बुद्धि का। बुद्धि का मार्ग बुद्धि का मार्ग है। बुद्धि को निखारो, खालिस करो। इतना खालिस करो कि विचार की धूल हट जाए, सिर्फ खालिस बुद्धिमत्ता रह जाए, तो तुम बुद्ध हो गए। नारद का मार्ग है, अपने हृदय को निखारो और साफ करो। इतना निखारो, इतना साफ करो कि राग ना रह जाए, प्रेम ही बचे। मोह खत्म हो जाए, प्रेम ही बचे। शुद्ध प्रार्थना बचे। कोई मांग ना हो, कोई बादशाह ना हो। दोनों का परिणाम एक ही है, विचार न रह जाए। वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, राग समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। कोई भी तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। केवल सत्य तुम्हें मुक्ति दे सकता है, और सत्य को तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जिस व्यक्ति को शांति जाननी हो, उसे अहंकार को छोड़कर आत्मा की गहराइयों में जाना होगा। गहराइयों में जाते ही तूफान बंद हो जाएंगे, आंधियां विलीन हो जाएंगी। गहराइयों में जाते ही पता चलेगा, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, ना कोई पीड़ा है।
गहराइयों में जाते ही पता चलेगा। ना कोई मृत्यु है, ना कोई अंतर है। गहराइयां शाश्वत अनंत में प्रतिष्ठित हैं। वहां कभी कुछ बना नहीं, कभी कुछ मिटा नहीं। सब मिटने और बनने का खेल सतह पर है, और सतह मनुष्य का अहंकार है। और हम इसी को जीवन भर सजाते और संवारते और व्यवस्था देते रहते हैं। इस जन्म में ना चुकना, यह सांस बहुत अनमोल है। बहुत पीड़ा पाती है यह सांस जब देह के भीतर जाती है और परमात्मा की बजाय आपके अहंकार से मुलाकात कर बैठती है। गिनती की मिली हैं यह सांस, इन्हें व्यर्थ न जाने देना। यह परमात्मा की आपके लिए भेंट है। इससे पहले कि देह से इसका नाता टूटे, परमात्मा को अपने जीवन में धारण कर लेना। ध्यान रखना कि एक एक सांस का हिसाब है। आधे ज्ञान के साथ कभी भी किसी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर नुकसान होता है। ओशो बताते हैं कि मस्त आदमी कैसा होता है। मस्त आदमी वह होता है जो कहता है कि अब कोई चलने वाला नियंत्रण भीतर न रहा, अब तो छोड़ दिया सब परमात्मा पर। जहां उसकी मर्जी हो ले जाए। डूबना हो तो डुबा दे, हम गीत गुनगुनाते डूब जाएंगे। मिटाना हो मिटा दे, हम मुस्कुराते मिट जाएंगे। जो उसकी मर्जी जैसी उसकी मर्जी। चित्त को वर्तमान में ले आना ही ध्यान है। वही मेडिटेशन है, वही समाधि है। और चित्त को वर्तमान से यहां वहां भटकाए रखना, वही चंचलता है, वही उपद्रव है। तुम वृक्षों से फूल तोड़कर ईश्वर की मूर्ति पर चढ़ा आते हो। किसको धोखा देते हो? वह पहले से ईश्वर पर चढ़ा था, ज्यादा जीवंत था उस वृक्ष पर। तलाश उसकी है जिससे हम आए हैं और जिसमें हमें जाना है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना। क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब तुम अपनी असलियत को जानने का साहस रखते हो। संसार में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम दूसरों से उम्मीद करते हो। अच्छे लोग कभी दुखी नहीं होते, वे सिर्फ अनजान होते हैं। तुम्हारे भीतर ही सारी शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जो कुछ भी तुम हो वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह शरीर को समझता है, जबकि वह आत्मा है। हर कोई अपने तरीके से सत्य की तलाश कर रहा है। तुम्हारे भीतर ही स्वर्ग और नर्क दोनों हैं। हमें अपने भीतर शांति की तलाश नहीं करनी चाहिए, हमें उसे व्यक्त करना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए अपने डर को छोड़ दो, केवल तब तुम सच्चे रूप में जी सकोगे। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम दुनिया को नहीं समझ सकते। जो तुम होते हो वही तुम्हारी पहचान है। समझदारी कभी किसी किताब में नहीं मिलती, वह केवल अनुभव से आती है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें तुम अपने अस्तित्व से जुड़ते हो। तुम्हारे भीतर जो भी है वही बाहर दिखाई देता है। सिर्फ वही व्यक्ति मुक्ति पा सकता है जो खुद को जानता है। जिन्हें खुद से प्रेम नहीं है वे कभी किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। तुम्हारा अस्तित्व ही एक बड़ा रहस्य है, इसे समझो और इसका अनुभव करो। सपने और वास्तविकता के बीच का अंतर केवल तुम्हारी जागरूकता है। जिंदगी को अपने तरीके से जीने का साहस रखो, किसी और के तरीके से नहीं। शांति हमेशा भीतर होती है, बस तुम्हें उसे महसूस करने की जरूरत है। जिसे तुम आध्यात्मिकता कहते हो वह तुम्हारी अपनी जिंदगी का सच्चा अनुभव है। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सुख है। तुम्हें केवल अपने भीतर शांति और प्रेम की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा असली रूप है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। खुशी तभी मिलती है जब तुम दूसरों की चिंता करना छोड़ देते हो। मौन सबसे बड़ा उपहार है जो तुम अपने आप को दे सकते हो। तुम्हें कभी भी किसी से बाहर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तुम अपने भीतर ही सर्वश्रेष्ठ हो। मौत तभी तक डरा सकती है जब तक जीवन में आकर्षण रहे। नियत साफ रखना। हिसाब कमाई का नहीं कर्म का होगा। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा करता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है।
हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह के प्रतियोगिता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, अच्छे हैं। हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। जिस चीज को तुम भूलना चाहोगे, उसकी याद और आएगी। क्योंकि भुलाने में भी तो याद आती है, भुलाने में भी तो याद हो रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।